क्या गोल्ड में एक नए बुल साइकिल की शुरुआत हो सकती है? क्या सोने में अब ज्यादा सॉलिड पोटेंशियल आने वाले वक्त में नजर आ सकता है? क्या चांदी के बाद अब सोने में एक बड़े मौके की तलाश शुरू हो चुकी है? अब ऐसे नैरेटिव्स आपको बहुत सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत अहम फैक्टर्स मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक हिडन फैक्टर है जो शायद कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब इसके तीन ध्रुव हैं, तीन फैक्टर्स हैं। पहला, देश क्या कर रहे हैं, और दूसरा कि आखिर हिस्टोरिकल डेटा क्या कह रहा है गोल्ड के बारे में। किसी भी अगर हम एसेट क्लास की बात करें, उसमें 30% तक का जो करेक्शन होता है ना, वो बहुत बड़े मौके के तौर पर देखा जाता है और बहुत बड़ी घटना भी होती है। अब अगर इस साल जनवरी से लेके जून का आंकड़ा देखें और जून में जो लो छुआ गोल्ड में, वो अपने जनवरी पीक से 30% नीचे था, यानी कि 30% का जो गिरावट थी वो गोल्ड में हमें देखने को मिली। और यही वजह थी कि हमने इसी दौर में, जब जून में इस तरह का करेक्शन आया, तो हमने देखा कि चाइना ने अपनी बाइंग बढ़ा दी गोल्ड में, और जून अकेले महीने में 15 टन सोना चाइना ने खरीदा। अब इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस के डेटा से अगर कंपेयर करें, तो ये जो शुरुआती 5 महीने 6 महीने रहे हैं, ये चीन की बाइंग का एक अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। 2025 के मुकाबले 2026 यानी इस साल चीन ने 70% ज्यादा गोल्ड बाइंग की है, यानी कि खरीदारी की है, पिछले साल से 70% ज्यादा। अपने आप में ये बहुत बड़ा समय है। अब हम सभी जानते हैं कि डी-डॉलराइजेशन की जो पूरा नैरेटिव है वो पूरी दुनिया में तैर रहा है कि डॉलर की वैल्यू घट रही है, ऑल्टरनेटिव करेंसी की जरूरत पड़ गई है। ऑल्टरनेटिव करेंसी के तौर पर क्या गोल्ड एक बहुत बड़ा विकल्प हो सकता है? हो सकता है। क्यों? क्योंकि गोल्ड का चाहे शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, कम वॉलेटाइल होता है, और यही वजह है कि हमेशा से ये प्रेफरेबल रहा है सेंट्रल बैंक्स के लिए और बाकी एसेट क्लास के लिए। अब अगर हम इसको अमेरिका के टैरिफ और इसके साथ ही जिस तरह से लगातार उनका अपने ही देश पर फोकस बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन और बाकी फैक्टर्स को जोड़ते हैं, तो हमें समझ में आ रहा है कि ये सारे डेटा, ये सारा नैरेटिव कहीं ना कहीं गोल्ड को बहुत बड़े सपोर्ट के तौर पर मिल रहा है। अब आते हैं खासतौर पे और बड़ी चीजों की। हम देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस लगातार गोल्ड पे अपने लेवल्स बड़े घटा बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन वो बुलिश है। वो कहीं नहीं कह रहे हैं कि गोल्ड में भाई अब बुल साइकिल खत्म हो गया है। वो लगातार, मतलब हो सकता है कि वो $5200 से लेके अब 4500 से 5000 वाली रेंज में आ गए, लेकिन अभी भी बुलिश ट्रेंड जो है वो गोल्ड में उनका कनेक्शन नजर आया। बैंक ऑफ अमेरिका, अभी हमने मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन, सबकी रिपोर्ट देखी, और ये सारी बातें ये भी सजेस्ट कर रही हैं कि गोल्ड की बिग पिक्चर बहुत बड़ी है। अब आते हैं एक और अहम फैक्टर पे कि आखिर गोल्ड को लेकर भारत क्या कर रहा है। तो आपको याद होगा इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट कुछ महीने पहले इसे लॉन्च किया गया। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट यानी ईजीआर, यानी कि आप शेयरों की तरह ही इसकी ट्रेडिंग, खरीद फरोख्त आप कर सकते हैं, खासतौर पे डीमेट अकाउंट के जरिए, लेकिन ये आपके वॉलेट में एक फिजिकल सोने के तौर पर भी मौजूद रहेगा। इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट। सबको पता था कि जब इस तरह की वॉलेटिलिटी आएगी तो ETF से एग्जिट होगा, तो इसका एक ऑल्टरनेटिव ये बन गया। तो कुल मिलाकर यही लग रहा है कि गोल्ड की बिग पिक्चर बहुत ही जबरदस्त है। तमाम ब्रोकरेजेस हो, इंस्टीट्यूशंस हो, इन्वेस्टमेंट बैंक हो, दिग्गज हो, सभी इस पर कन्विक्शन दिखा रहे हैं। जिस वक्त मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, इस वक्त भी यानी 21 जुलाई को भी गोल्ड ने $4000 का लेवल अभी भी इंटैक्ट है अंतरराष्ट्रीय बाजार में, और 1,42,000 के पार भारतीय बाजार में यानी कि घरेलू बाजारों में सोना पहुंच चुका है। अब यहाँ से ईयर एंड तक, दिवाली तक और बाइंग बढ़ेगी, तो हम सभी जानते हैं ये लक्ष्य बड़े हो सकते हैं। दिग्गज मान रहे हैं कि 1,50,000 52,000 तक के लक्ष्य इसी साल देखने को मिल सकते हैं। कुछ लोग बहुत बुलिश व्यू दे रहे हैं कि शायद ईयर एंड तक 2 लाख भी जा सकता है सोना।